कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। शंखनाद गूंज चुका था। युद्ध अब टल नहीं सकता था। हजारों योद्धा तैयार खड़े थे, हाथों में शस्त्र, आंखों में विजय का सपना। लेकिन उसी भीड़ में एक योद्धा ऐसा भी था जिसका हृदय कांप रहा था। वो था अर्जुन। यही वो क्षण था जब पहली बार अर्जुन के भीतर का युद्ध बाहर के युद्ध से बड़ा हो गया। और उसी क्षण अर्जुन ने वो किया जिससे गीता का जन्म हुआ। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। जब युद्ध के लिए तत्पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने हथियार चलने से ठीक पहले अपना धनुष उठा लिया। ऊपर से देखने पर लगता है अर्जुन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। धनुष हाथ में है, शत्रु सामने है, संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन भीतर एक भयानक संघर्ष शुरू हो चुका था। धनुष उठाना सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं था, वो था कर्तव्य और करुणा के बीच टकराव। ये वही क्षण था जहां वीरता और भावना आमने सामने खड़ी थीं। जीवन से जुड़ा संदेश। हम सबके जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आता है जब निर्णय लेना जरूरी होता है, लेकिन मन तैयार नहीं होता। बाहर से हम मजबूत दिखते हैं, पर अंदर भावनाएं आपस में युद्ध कर रही होती हैं। यही अर्जुन की स्थिति थी, और कहीं ना कहीं यही हमारी भी स्थिति होती है। गीता यहीं से क्यों शुरू होती है? क्योंकि ईश्वर उपदेश तब नहीं देते जब इंसान अहंकार में होता है। ईश्वर तब बोलते हैं जब मन टूट रहा होता है, जब प्रश्न जन्म ले चुका होता है, जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है। अगर अर्जुन न डगमगाते तो श्री कृष्ण मौन रहते। अंतिम संदेश। मजबूत दिखना आसान है, लेकिन अपने भीतर के संघर्ष को स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। और जिस दिन आप अपने प्रश्नों के साथ श्री कृष्ण के सामने खड़े होते हैं, उसी दिन सही मार्ग प्रकट होना शुरू हो जाता है। जय श्री कृष्ण।